बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास यशुम बाब 1 लेक्चर नंबर 3। आज हमारा टॉपिक है शेप एंड साइज़ ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन की शक्ल और जिसामत। क्या ज़मीन गोल यानी बैज़वी है या फ्लैट? क्या ज़मीन सूरज के गिर्द और चाँद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है या फ्लैटन है और सूरज चाँद दोनों इसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं? साइंस और कुरान इसके बारे में क्या कहते हैं? और फ्लैट अर्थन फ्लोक कौन है? इन सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सर फ्रांसिस ड्रैक वो पहला आदमी था जिसने 1597 ईस्वी में ज़मीन के गिर्द समंदर के रास्ते कश्ती के ज़रिए चक्कर लगाया और साबित किया कि ज़मीन गोल है। 16वीं सदी तक इंसान यही समझता आ रहा था कि ज़मीन चिपटी है। जब गैलीलियो ने ऐलान किया कि दुनिया गोल है तो उस वक्त के मजहबी पेशवा हिल कर रह गए। वो 1500 साल से यही समझते आ रहे थे कि ज़मीन चिपटी है। गैलीलियो ने इस वक्त अरूज ख्याल के बरअक्स कोपरनिकस के नज़रिए की तस्दीक करते हुए बताया कि ज़मीन गोल है और इसमें तमाम सियारे सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। ये बात ईसाई मजहबी पेशवाओं को बेहद नागवार गुजरी। कलीसा ने इन्हें अपने नज़रियात से ताइब होने का हुक्म दिया। कुछ अरसे के बाद गैलीलियो ने अपने नज़रियात के हक़ में एक किताब लिखी जिस पर बतौर सज़ा इन्हें घर पर नज़रबंद कर दिया गया, जहाँ 1642 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। इंसान हज़ारों साल से यही समझता आ रहा था कि ज़मीन भी कायनात का महवर है और सूरज चाँद इसके गिर्द गर्दिश करते हैं। गैलीलियो का नया दावा उनके लिए बिल्कुल नया था और उनके अकायद के ख़िलाफ़ भी गैलीलियो को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ी। ज़मीन की जिसामत कैसी है? अगर हम ज़मीन को ख़त्ते इस्तिवा के साथ दो बराबर हिस्सों में काटें तो इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक का जो फासला होगा वो 12,750 किलोमीटर का बनेगा। इसे हम ज़मीन का कतर कहते हैं। अगर हम ख़त्ते इस्तिवा के साथ ज़मीन के गिर्द एक चक्कर लगाएं तो इसका फ़ासला 40,000 किलोमीटर तक बनेगा। इसे ज़मीन का मुहीत कहते हैं। ज़मीन की सतह का रकबा तकरीबन 510 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। ये था हमारा आज का टॉपिक, ज़मीन की शक्ल और उसकी जिसामत। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेक केयर। जज़ाकल्लाहु खैर।